कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं और वो सही नहीं निकलती तो हम सोचते हैं नया लेंगे, लेकिन ये नया लेने का सोचना और नया ले लेना के बीच में ना थोड़ा सा गैप हो जाता है, क्योंकि हम सेकंड टाइम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। खासकर ये मेरे साथ होता है। तो मेरे पास एक इडली स्टैंड था, सबसे पहले बताती हूँ, वो एल्यूमिनियम का था, बहुत बढ़िया था, जैसे ट्रेडिशनल आते हैं। लेकिन जब मैंने एल्यूमिनियम के बर्तन किचन में से हटाए तो उसको भी हटा दिया और फिर मैंने एक स्टील का खरीदा, जो कि आप मेरे वीडियोज़ में देखते हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी सही इसलिए नहीं निकला क्योंकि उसमें जब मैं इडली बनाने के लिए रखती थी ना, तो नीचे की 2-3 जो इडली थी, मतलब जो लेयर्स होती हैं, वो गीली हो जाती थी और उसमें बहुत अच्छी बनती भी नहीं थी, थोड़ी उसकी स्टील भी अच्छी नहीं थी और वो जल जाता था। उसको ज़रूर बताऊंगी आपको। तो मैंने सोचा नया लेते हैं, तो ये एक मैंने लिया विनोद ब्रांड का मल्टी कढ़ाई। तो देखिए ये इस तरीके की कढ़ाई है, लिड के साथ आती है। नीचे इसमें ना सैंडविच बॉटम है, यानी कि आप इसे अपने किसी खाना बनाने के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ 2 इडली के मोल्ड आते हैं इस तरह से, बढ़िया अच्छी स्टील है इनकी। और इसी के साथ अगर आप ढोकला बनाना चाहें तो उसके मोल्ड भी आते हैं, दोनों 2 आते हैं, 2-2 पीस। और इसके साथ अगर आप किसी भी वेजिटेबल्स वगैरह को स्टीम करना चाहें तो ये भी आता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ ना ये मतलब हैंडल्स लगे हुए हैं, जिससे कि इनको कढ़ाई में रखना और निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। और अब बनाती हूँ मैं सांभर, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है तो बच्चों की डिमांड तो स्टार्ट हो ही जाती है। और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बना के बताऊंगी। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं खाएंगे, तो वो दाल के साथ, अरहर की दाल के साथ बॉईल करके मैं सांभर बनाती हूँ और छौंका बाद में लगाती हूँ। और जो ये कढ़ाई है, इसमें मैंने पानी भर लिया। एक्चुअली इसमें ना 2 स्लॉट बने हुए हैं, 2 जो इसके मोल्ड आए उन्हें फंसाने के लिए। जो नीचे वाला स्लॉट है ना, उससे नीचे तक मैंने इसमें पानी भर के बॉयल होने के लिए रख दिया है। मोल्ड्स को थोड़ा सा ग्रीस करके रखा। और देखिए ये है इडली डोसे का बैटर, मतलब एक ही बैटर रहता है। इडली का बैटर थोड़ा सा या डोसे का बैटर पतला करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए इसे थोड़ा सा पतला किया और ये फ्रिज में लगभग रहता ही है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। और इसके बाद मैं इसी मोल्ड में इन्हीं इडलियों को बनाऊंगी, मतलब मोल्ड में डालकर। तो ग्रीस करने के बाद अच्छी तरीके से इस पर रखा। और अच्छा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये नया है और इसमें परफेक्ट ही बनेगी, क्योंकि मैंने इसको लेने से पहले ना रिव्यूज़ देख लिए थे। तो इनको ना रखना बड़ा कन्वीनियंट रहा इसमें, बिल्कुल भी ना तो हाथ जल रहे थे क्योंकि इसमें लगे हुए थे हैंडल्स। ऊपर से इसमें लगा दी लिड और अब 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया पकने के लिए। मुझे रियली बताऊं तो ये बहुत सही लगा इसको यूज़ करना। और इसमें मैंने ढोकला भी बनाया है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें इडलियां बनी। और जो नीचे वाला हमने मोल्ड लगाया था उसमें कोई पानी वगैरह भी नहीं आया, कहीं से जो स्टीम होती है वो भी नहीं निकली। मतलब ये बड़ा अच्छा सा मुझे लगा। तो ये विनोद ब्रांड का है, तो मल्टी कढ़ाई के नाम से इसे बोलते हैं। ये मैंने लोकल शॉप से लिया था और ये मैंने 2300 का लिया। इसमें अगर एक मोल्ड छोटी वाली इडली का और आता है तो ये थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन ये एक परफेक्ट चीज़ है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। मेरे इसमें जो मार्क्स है ना, वो 10 on 10 हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और काम की बहुत चीज़। इसे ना आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, लोकल शॉप में भी मिल जाती है। ये एक मोटा कपड़ा होता है जिसके बीच में एक होल बना रहता है ऐसे, और ये आता है जलेबी बनाने के काम में। इससे ना ये एक जो जलेबी बनाने का एक बड़ा काम है वो बहुत आसान हो जाता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हमारे पास सही टूल्स रहते हैं ना, तो हम कोई भी चीज़ बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमें उसे बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। अब सबसे पहले अगर इसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको जलेबी बनाना भी बता दे रही हूँ, और इसकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए जलेबी बनाने के लिए ना थोड़ी सी मैदा को रात को गुनगुने पानी में भिगो दीजिए, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, खमीर उठाना होता है। जैसे पकौड़ी जैसा बैटर होता है, उतना बैटर मतलब हमें इसका बना के भिगोना होता है। मैंने बहुत ज़्यादा मैदा भिगोई है, आप मुश्किल से आधा कप मैदा भिगोइएगा, उससे भी बहुत ढेर सारी जलेबी बन जाएंगी। और देखिए अब इसको हमने रात भर के लिए रख दिया है। और अब इसमें मिला लीजिए थोड़ा सा बेसन और अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें खमीर या मतलब फर्मेंट ये नहीं हुई है, खमीर नहीं उठा है, तो इसको आपको थोड़ी देर धूप में और रखना पड़ेगा, गरमाई में रखना पड़ेगा, ताकि अच्छी तरीके से इसमें खमीर उठ जाए। और एक तार की चाशनी बना लीजिए। बस कपड़े को ना ऐसे एक बर्तन में रख रखा है, देखो ऐसे, ताकि गिरे नहीं, नाप का सा। और अब इसमें भर लेंगे, कुछ नहीं बस भरना है।
और धीरे से हमने इतना भर लिया इसमें। अब देखो इधर से लिया, इसे पकड़ने का ढंग बता दूं। इधर से लेंगे और यूँ पकड़ लेंगे, आ गई है हाथ में। और अब इसे घुमा के यहाँ से लेंगे, यूँ हाथ दबाएंगे, और यहाँ से लेंगे, यूँ हाथ दबाएंगे, आ गया, पूरी गांठ बन गई इसमें। बस जैसे ही बैटर कम होता रहता है ना, तो हम इसे ऊपर से घुमाते रहते हैं। मैंने कढ़ाई की जगह परात रखी है, क्योंकि जलेबी बनाने के लिए किसी फ्लैट सरफेस का होना ज़रूरी है। और मैंने ना ये काफ़ी सारी बनाई थी, इसलिए मैंने ये परात का यूज़ किया। बस इस तरह से घुमाते जाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी एक बार करनी रहती है, फिर ये बढ़िया बन जाती हैं। और जैसे ये हल्की सी सुनहरी हो जाए, उसके बाद इन्हें गरम गरम चाशनी में डाल देते हैं और 10 मिनट बाद निकाल लीजिए, बढ़िया जलेबी रेडी हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और भी बहुत काम की चीज़, मतलब ये मेरे तो बहुत ही काम में आई। ये एक्चुअली डेली जो हमारी लाइफ होती है उसमें ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना बहुत मदद करती हैं। ये जो है 3 छोटी छोटी भगोनी जो होती हैं ना, उनका सेट है और इनका साइज़ अलग अलग है, तीनों का साइज़। और इनके साथ ढकने के लिए एक अलग से, मतलब छोटी छोटी लिड हैं, ढक्कन आए हुए हैं, जिनसे कि बहुत अच्छी तरीके से ये कवर हो जाते हैं। साइज़ तीनों के अलग अलग हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक की तरह से रख सकते हैं। देखिए, इन्हें आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैंने किस लिए मंगाए वो बताती हूँ। जैसे हम फ्रिज में कुछ भी सामान रखते हैं तो उसके लिए छोटे बड़े बर्तन फ्रिज में बहुत ढेर सारी जगह घेरते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके के कुछ एक जैसे बर्तनों का यूज़ करें ना, तो ये काम बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। और किसी भी ग्लास कंटेनर में अगर हम रखते हैं फ्रिज में कोई सामान, तो जब तक हम यूज़ करते हैं तब तक सही है, लेकिन अगर उसे बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके टूटने का भी डर रहता है और वो इतने हैंडी भी नहीं होते हैं। तो स्टील इनकी काफ़ी अच्छी है, तो इनको मैंने वॉश वगैरह कर लिया है। और जो भी आपकी दाल सब्जी बची हुई है वो इसमें रख लीजिए और डायरेक्टली इसको गर्म भी कर सकते हैं। देखिए, ये कितना बड़ा एक बर्तन था जिसमें ये आलू गाजर की सब्जी रखी हुई है, छोटी सी जगह में ये आ जाएंगे। और मैंने जैसा कि बताया कि इनको आप एक के ऊपर एक स्टैक करके भी रख सकते हैं, तो उस पर्पज़ से भी ये काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये जगह काफ़ी कम लेंगे। और जो इनकी लिड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल इनके ऊपर आ जाती है। थोड़ा सा बीच में गैप है जिसकी वजह से वो फिसल के गिरती नहीं है। तो अगर हम ढक्कन वगैरह से ढकते हैं किसी चीज़ को, तो वो ढक्कन फिसलता रहता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से ये एक बढ़िया चीज़ आ गई। और अब जो मैं आइटम आपको दिखा रही हूँ, इसको यूज़ करते हुए मुझे 10-15 दिन हो गए हैं और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अलग अलग ब्रांड का ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। सारे लगभग एक जैसे हैं और ये किस काम आता है आपको बताती हूँ। पहले तो देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा एक पार्ट, जिसमें कि थोड़ी सी बिल्कुल महीन मैश यानी कि जाली है, बहुत ही बारीक है वो। और उसमें से ना ये हमने इसलिए लगी, मतलब ये इसलिए लगी हुई है कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। जैसे दही वगैरह हम जमाते हैं तो वो उसमें पानी रहता है, तो अगर हमें दही बड़े में दही डालनी है, किसी सैलेड वगैरह में डालनी है, तो उसमें पानी आ जाता है। तो दही में से एक्स्ट्रा पानी निकालना हो, पनीर में से एक्स्ट्रा पानी निकालना हो, या पनीर बनाना हो, मतलब जैसे हम छेना वगैरह बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और ये रियली बहुत काम आती है। तो जैसे दही जो ताज़ी जमती है उसमें पानी रहता है, इसमें डाला और देखिए इसमें से इस तरह से पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। और इस पानी को आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको ढक के फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे आपको इतना ढेर सारा पानी मिलेगा और बिल्कुल बढ़िया थिक कर्ड मिलेगी, जिसे आप दही बड़े और अपनी बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये है और एक बहुत ही काम में आने वाली चीज़, जो कि मैं मतलब मुझे काफ़ी दिन हो गए इसको भी यूज़ करते हुए, इसलिए आपको बता रही हूँ कि इसे आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये किस काम आएगी, तो पहले वो ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एक प्लेट स्टैंड है, इस तरह का है, बहुत ही फर्म है, मजबूत है, बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं है कि कोई सामान रखेंगे तो गिर जाएगा। और ये इतना छोटा सा है और इसमें बहुत ढेर सारी आपकी प्लेट्स आ जाएंगी। और अगर उनके साइज़ भी अलग अलग होंगे तब भी आप रख सकते हैं। कुछ इस तरीके की देखिए, हमारी जो
जो है डोंगे या बड़ी बोल्स होती हैं, इनको हम नॉर्मल स्टैंड में नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी जगह रहती है कि इनको भी आप इसमें फिट कर सकते हैं। चाहे छोटी प्लेट्स हों, बड़ी प्लेट्स हों, उनके साइज अलग हों, सब इस छोटी सी जगह में बढ़िया तरह से आ जाती हैं और मतलब गिरती भी नहीं है। नीचे इसमें यहाँ पे रबड़ लगी हुई है, जिससे कोई भी प्लेट को अगर आप तेजी से भी रखते हैं तो कोई चटकने का डर नहीं रहता है। तो छोटी सी जगह में ज्यादा और ऑड सामान अगर आपको रखना है तो उसके लिए एक बहुत ही परफेक्ट ऑर्गेनाइजर है। और अगर हम नॉर्मल जो हमारे पास अब तक जैसे मैं भी यूज करती थी उसको यूज करें, तो उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अगर आप उसमें कोई डोंगे या बोल टाइप कोई भी चीज फिट करना चाहेंगे तो वो इसमें फिट नहीं होती है। और ये सामान मतलब ये जगह काफी लेते हैं। अगर आप इसमें प्लेट्स वगैरह रखते हैं तो देखिए अगर हम 3 प्लेट्स भी रखेंगे तो कितनी सारी जगह इसमें इन्होंने ले ली है। तो ये ऑर्गेनाइजर को तो अब मैंने एक मतलब मैगजीन ऑर्गेनाइजर या बुक ऑर्गेनाइजर की तरीके से अब मैं यूज करती हूँ इसको। ये बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगा, बढ़िया चीज है। छोटी सी जगह में ज्यादा आप सामान रख सकते हैं और कांच की ही नहीं, अगर आपकी स्टील की प्लेट्स वगैरह भी हैं तो आप इसे रख सकते हैं और ये काउंटर टॉप पे रखा हुआ भी अच्छा लगता है। ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट है। बहुत पहले से मेरे पास ये देखिए ये वेजिटेबल बैग्स आते हैं जिसमें आप सब्जियां वगैरह रख सकते हैं, कट करके रख दीजिए। ये हैं, ये एक्चुअली प्लास्टिक के बने हुए हैं। इनको मतलब हम कहते हैं ना प्लास्टिक को हटा दो और रखना नहीं चाहिए, तो मैं नया तो नहीं लेती, लेकिन ये मेरे यूज़ होते हैं बहुत कम। लेकिन ये मैंने खुद अपने जूट के बना रखे हैं, देखिए इस तरह से। और जूट के मैंने इसलिए बनाए थे कि इसमें ना देखिए इस तरीके से एक जाली होती है जिससे जब हम सब्जियां रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी हवा लगती रहती है और वो ताज़ी बनी रहती हैं। ये मैंने घर पे खुद बनाए थे। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ कॉटन के वेजिटेबल बैग्स थे जो कि मैंने काफ़ी पहले लिए थे। इनके संग दिक्कत यह है कि बिल्कुल कॉटन का कपड़ा है, तो अगर जरा सी भी कोई भी हरी सब्जी खासकर गीली होती है या कोई टमाटर हल्का सा भी मुलायम पड़ता है तो उसके दाग इसमें आ जाते हैं। तो ये मैंने किचन से हटा दिए हैं। अब मैंने किसी और तरह के ऑर्गेनाइजर की तरीके से यूज़ कर लूँगी, क्योंकि बैग तो बहुत काम आते हैं। और मैंने नए कुछ इस तरह के लिए हैं, देखिए जाली के, ये बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपके पास वेजिटेबल बैग्स नहीं हैं और आप लेने की सोच रहे हैं तो ये जाली वाले इस तरीके के मैश के वेजिटेबल बैग ले सकते हैं। इसमें ऊपर ना एक स्ट्रिंग लगी हुई है जिससे आप इसे खींच के इसको बंद कर सकते हैं। साइज इनके अलग अलग हैं और इसमें जो सब्जियां हैं उनको एक फ्रेश क्या एक ठंडी हवा लगती है जिससे वो ताजी बनी रहती हैं। और ये एक पैक में 6 बैग्स हैं, इनका साइज अलग अलग है। तो ये भी मुझे बहुत बढ़िया चीज लगी, इनको यूज करूंगी क्योंकि अब मैं जूट के यूज कर चुकी हूं और उसमें मतलब वो बहुत परफेक्ट हैं। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ये भी परफेक्ट बढ़िया ही निकलेंगे। और अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे फैब्रिक से, नेट के फैब्रिक से आप बनाइए ताकि वो खराब भी ना हो और आपके लॉन्ग लास्टिंग रहें, अच्छे चलें। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। अक्सर करके ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऑनलाइन बहुत महंगी दिखती है, लेकिन लोकल मार्केट में जब आप उसे ढूंढते हैं तो वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है। और वही हुआ इस इलेक्ट्रिक लाइटर के साथ। देखिए मेरे पास गैस वाले लाइटर्स हैं और वो 2-3 सालों से बढ़िया चल रहे हैं। बस छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जब उनमें गैस खत्म हो जाती है तो वो रिफ़िल करनी रहती है और रिफ़िल आती हैं उसकी। लेकिन ये लाइटर बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मतलब एक तो ये रिचार्जेबल है, जैसे ही ये मतलब डिस्चार्ज हो जाए इसे आप रिचार्ज कर सकते हैं। बटन्स हैं इसमें 2 बटन है। नीचे वाला बटन ऊपर किया तो ये ऑन हो गया और जो सबसे ऊपर वाला बटन है उसे प्रेस करके आप इसे जला सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे ये। और ये मुझे मार्केट में 120 रुपीज़ का मिल गया, जबकि ऑनलाइन ये थोड़ा सा महंगा है। इससे मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ों को इससे आग नहीं लग पाती है या ये ख़राब है, इसके रिव्यूज़ ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बिल्कुल बढ़िया लगा और इसे मैं 10-15 दिन से तो यूज़ कर रही हूँ, बढ़िया चल रहा है। मुझे लगता है घर में एक इस टाइप का लाइटर होना ही चाहिए जिससे आप छोटे मोटे यूज़ कर सक मतलब जिसे छोटे मोटे यूज़ में ले सकें। रिचार्जेबल है इसलिए मुझे परफेक्ट लगा। घर के काम की एक चीज़ है। लोकल मार्केट में तलाशिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बहुत सस्ता मिल जाएगा। और
मैं अब अपनी इस मल्टी कढ़ाई में बना रही हूँ ढोकला। बढ़िया बनेगा मुझे इसलिए पता है, क्योंकि मैं इस कढ़ाई को 3-4 दिन से यूज़ भी कर रही हूँ। तो इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी मिले ले सकते हैं। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, और अगर इसके संग एक और छोटी इडली का स्टैंड आता है ना, उससे ये थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। लेकिन आपकी जैसी नीड्स हो आप उसके अकॉर्डिंग चाहे ऑनलाइन ले लीजिए ऑफलाइन ले लीजिए, बढ़िया है ये यूज़ करने में। और इसमें ढोकला भी बहुत ही बढ़िया बना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्पॉन्जी सा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। और इस तरह से अगर हम एक दूसरे को रिव्यूज़ दे देते हैं तो हमें चीज़ें खरीदना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये लेनी ही है, लेकिन अगर आप लेने की सोच रहे हैं या कभी फ्यूचर में लेंगे तो हो सकता है ये रिव्यूज़ आपके काम आए। तो चलिए, इस तरह से अब होली आ रही है, कुछ होली की भी तैयारी अब मैं कर रही हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।